केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा ट्विटर को धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह से झूठ बताया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी के कार्यकाल में ट्विटर लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने कहा इस दौरान न तो कोई जेल गया और न ही कहीं कोई छापा पड़ा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की खबरें भी आईं जो निश्चित रूप से गलत थीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि जैक के समय ट्विटर ने भारत में अपने इस प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को नहीं हटाया था, जबकि उन्होंने अमेरिका में इसी तरह की घटनाएं होने पर स्वयं ऐसा किया था। उन्होंने कहा भारत में कार्य करने वाली तमाम कंपनियों के लिए सरकारी नीतियां स्पष्ट हैं। उन्हें इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बरकरार रखने के लिए कानूनों के अनुपालन के सुनिश्चित करना जरूरी है। Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. And it was in non-compliance several times during those two years. And it started applying only in June 2022. During the entire period, nobody went to jail, nobody was raided. सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोप पर जमकर पलटवार किया है। राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी पर भारतीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में स्थिति को संभालने के लिए गलत सूचनाओं को हटाना जरूरी था, लेकिन डोर्सी ने इस बात को नजरअंदाज किया। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर भारत के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया है और कहा है कि 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया। डोर्सी के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर सजग है, जबकि डोर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैक डोर्सी के आरोपों को सफेद झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि डोर्सी वर्षों की नींद के बाद जाग गए और जब ट्विटर को किसी अन्य व्यक्ति ने खरीद लिया तो ट्विटर फाइल्स में यह खुलासा हुआ कि मंच का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। क्या है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर पर भारतीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि भारत में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हें देश के कानून का पालन करना होगा। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा।